नमस्कार। आज हमें डे, डे और ङे इन तीनों में क्या अंतर है इस पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो डे, डे, ङे देखने में एक जैसे से लगते हैं, तीनों ही वर्ण है वो स्वतंत्र हैं, तीनों में है, उच्चारण में अंतर है ही। उच्चारण में आप देखिए कि ये डे जैसे डे से डमरू, ये डे जैसे सड़क उसमें डे आया, ऐसे ही ये क्या है ङे, ये ङे है और इसका उच्चारण थोड़ा सा दुरू है। ये नहीं है, ने नहीं है, मैं नहीं है, णे नहीं है, बल्कि ये क्या है ङे है, नासिक के व्यंजन है। तो तीनों में हम अंतर करेंगे। पहले हम अंतर कर रहे हैं डे और ङे में, डे में और ङे में। देखो एक में नुक्ता या जिसको हम बिंदु कहते हैं ये नीचे है और एक में ये देखो बाद में है। तो दोनों में अंतर क्या रहेगा, ये उच्चारण में अंतर हो गया ना, इसको तो क्या बोलेंगे डे और ये क्या है ङे। डे के कुछ उदाहरण देखिए आप, जैसे घड़ा डे बोला, इसमें सड़क के डे बोला गया, कड़क के डे बोला गया। ऐसे ही गंगा, गंगा में ङे आया, संग ङे आया, कंगन ङे आया। तो ये दोनों में अंतर हो गया, किसमें डे में और ङे में। डे और ङे में अंतर है। डे टे वर्ग का है, टे, ठे, डे और डे के बाद में क्या आएगा डे। तो डे का स्थान टे वर्ग में, डे के बाद में और ढे से पहले है। ङे का स्थान कै वर्ग में पंचम वर्ण के रूप में है, कै, खे, गे, घे, ङे। ये दोनों में डे में और ङे में अंतर। तो अंतर स्पष्ट है और हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। शब्दों के माध्यम से आपने देख लिया, घड़ा में डे आ गया तो कंगन में ङे आ गया। कंगन देखिए ये इधर, कंगन में क्या आया ङे आ गया। ये दोनों में अंतर। अब हम अंतर करते हैं डे और डे में। एक में नीचे बिंदु है और एक में बिंदु नहीं है। तो ये डे के बाद में ये डे आता है, दोनों के प्रयोग करने में अंतर है। ये शुद्धिकरण में भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। डे का प्रयोग किसी भी शब्द के प्रारंभ में हो सकता है और हिंदी में प्रारंभ में डे ही आता है, डे कभी नहीं आता। यहाँ ये बात आप ध्यान में कर लें कि डे और ङे इनका प्रयोग किसी भी शब्द के प्रारंभ में नहीं होता, यानी इनसे कोई भी शब्द है वो शुरू नहीं होता, आरंभ नहीं होता, ये बीच में या अंत में ही आ सकते हैं, जबकि डे से प्रारंभ हो सकता है। हम उदाहरण लेंगे डमरू, तो डमरू में क्या आया डे, क्योंकि ये पहला वर्ण है तो डे नहीं आ सकता, यहाँ डे ही आएगा। दूसरा देखो डर, डर में डे आया प्रारंभ में, डपली में डे आया, डग में डे आया। लेकिन अगर हमें किसी शब्द के बीच में या अंत में लिखना है तो हिंदी शब्दों में, मैं केवल तद्भव शब्दों की बात कर रहा हूं, तद्भव शब्दों में कभी भी बीच में या अंत में डे नहीं आएगा। वहां पर किसका प्रयोग होगा, डे का ही प्रयोग होगा। और इसमें आप उदाहरण देख सकते हैं बड़ा, करड़ा, सड़ना, यानी ये उदाहरण हम इसमें देख सकते हैं जहां डे अंत में या फिर बीच में आया है। अब कोई भी शब्द हमें लिखना है, कोई भी शब्द हम ले सकते हैं और कोई भी शब्द लेंगे उसमें डे का प्रयोग कहाँ होगा और डे का प्रयोग ही कहाँ होगा। तो हमें बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा ऐसा कर सकते हैं। यानी कोई भी शब्द है उसमें डे का प्रयोग प्रारंभ में हो सकता है, जबकि डे का प्रयोग मध्य में या अंत में ही होता है। ये डे, डे और ङे में अंतर। तो तीनों में अंतर हमने किया, डे, डे, ङे।
ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, वो हम और भी इसमें ले सकते हैं। तो ये तीनों एक जैसे नहीं हो सकते, एक दूसरे के प्रतिस्थापन नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्र ध्वनियाँ हैं, स्वतंत्र वर्ण हैं और अलग अलग लिखे जाते हैं। इनके लिखने के नियम भी हैं। ये तीनों में अंतर था।